सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। अभी हम अपने इस इमेज गैलरी वाले एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए होगा यार, यहाँ इमेजेस लेके आने के लिए सबसे पहले मेरे को एक ऐसी एपीआई चाहिए होगी जहाँ से मैं इमेजेस को लेके आ सकूँ। ठीक है, बट यार प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो एपीआईज है वहाँ आपको कहीं ना कहीं साइन अप करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ से एपीआईज की लेनी पड़ेगी, सॉरी एक सीक्रेट की लेनी पड़ेगी, देन उस पर उसको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यार इंस्टेड एक हम दूसरा सोल्यूशन हमारे पास है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, जिसको हम जेसन प्लेस होल्डर नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे अगर अपने सर्च बार में, ठीक है, अगर आप अपने सर्च बार में लिखोगे भाई जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ से सर्च एपीआई को हटा देते हैं, राइट। तो अगर आप सिर्फ इतना सा लिखोगे जेसन प्लेस होल्डर को, ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहली जो साइट खोलेगी वो ये वाली होगी, राइट। इस पर जब आप क्लिक करोगे और नीचे से स्लाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ आपके पास फ़ोटोज़ वाला आपको सेक्शन दिखेगा, ठीक है, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको ये वो वाली एपीआई खोल के दे देगा जिसमें कि इसका जो फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ का डेटा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ एल्बम आईडी है, टाइटल है, यूआरएल है, थंबनेल है, ठीक है। तो बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। यहाँ हम बेसिकली किसका यूज़ करेंगे, हम यूआरएल का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम ये जो इमेज है इस इमेज को लेके आ सके, ठीक है। मगर यार अब ये रेगुलर इमेज जैसी इमेज नहीं होगी, राइट। तो बेसिकली इस तरीके का आपको इमेज बना के देगा अलग अलग कलर का, ठीक है। तो कोई नहीं यार, हमारे लिए काफ़ी होगा, राइट। और सबसे पहले तो यार मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि अब मान लो कि अब क्योंकि यार मैं अपनी इस गैलरी में जो मैं बनाने जा रहा हूँ आगे, ठीक है, तो मैं इसमें सर्च फंक्शनैलिटी भी अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक। तो अगर आपको इस एपीआई में सर्च फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है तो कैसे करोगे यार, इसके लिए यार आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आप देखोगे तो लिमिट को पहले हटा देते हैं। तो अगर आपको यार मान लो टाइटल पर सर्च मारना है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लाइक टाइटल, ठीक, क्या लिखना पड़ेगा, लाइक टाइटल, ठीक। तो आप लिखोगे यार लाइक अंडरस्कोर टाइटल, राइट, TITLE, ठीक है। अब मैं यार इसके अंदर जो भी लिखूँगा, मान लो मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा सभी टाइटल्स में कि यार ये 2 वर्ड कहीं एक साथ प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यार अगर मैं यहाँ से उठा के इसको कॉपी करके रिप लिख दूँ, ठीक है, तो ये जितने भी टाइटल हैं, ठीक है, उस सब में जाकर चेक करेगा कि यार जो रिप नाम का वर्ड है, ये 3 के 3 वर्ड एक साथ कहीं ना कहीं मिलने चाहिए, ठीक है। जो भी आपको उससे रिलेटेड रिजल्ट होंगे वो आपको सीधा दे देगा, ठीक। तो अगर आप एंटर करोगे तो अगर आप इसके रिज़ल्ट को देखोगे तो आपको एक चीज़ सिंपल सी दिखेगी, वो क्या, कि कहीं ना कहीं सब में ऐसे रिप करके होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यार सब में रिप करके ऐसा कुछ है कि नहीं है, तो यार पहले वाले में तो है। इसको हम देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, REP कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखोगे सिर्फ 2 ही में रिप है, ठीक है, बाकी में नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है, वो सही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने यहाँ लाइक टाइटल लिखा है वो गलत है, तो मैं क्या लिखूँगा, टाइटल लाइक लिखूँगा। तो मैं लिख दूँगा TITLE टाइटल अंडरस्कोर लाइक, राइट। तो मेरे ख्याल से यहाँ शायद मेरे को लिखने में कुछ गलती हुई है। अगर मैं एंटर करूँ तो अब अगर मैं रिज़ल्ट में देखूँ, ठीक है, तो क्या सभी जो रिज़ल्ट है उसमें रिप है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ के कंट्रोल F दबाऊँगा, रिप करूँगा, तो आप देखो कि यार जितने भी रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, सब में REP रिप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ सर्च क्वेरी मार सकते हो, ठीक है, और आपके जो रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपके रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। मगर अब अगर आप यहाँ डेटा देखोगे तो डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यार मेरे को इतना डेटा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं साथ में एक लिमिट भी लगाऊंगा, ठीक है, कि एक बार में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 डेटा चाहिए। तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, एंड साइन का यूज़ करूँगा, और फिर यहाँ लिखूँगा अंडरस्कोर लिमिट, राइट, और इक्वल्स टू कर दूँगा 20, राइट। तो यार मेरे को एक बार में 20 डेटा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जैसे मैं अब एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि यार एक तो सर्च क्वेरी भी लग गई, ठीक है, और उसके बाद में अब जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो सिर्फ शुरू के 20 डेटास आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आईडी अलग अलग है, राइट, मगर मेरे पास जो टोटल डेटा आएगा, ठीक है, वो मेरे पास 20 डेटा आएंगे, ठीक है। ओके, चलो अब भी अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और सबसे पहले मैं इसको कॉपी नहीं करता हूँ, सर्च फंक्शनलिटी को बाद में अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए यार मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें कि बस मैंने लिमिट लगाई हुई है, ठीक है। और इस लिमिट के साथ होगा क्या, मेरे पास शुरू के 20 डेटास आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं शुरू के 20 डेटास आ गए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यही हमारे यूआरएल होगा जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन में टू मेक API रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, और यार मैं इसको रख लेता हूँ किसी सीक्रेट जगह पे, ठीक है, जहाँ आप अपने सीक्रेट कीज़ को रख सकते हो, ठीक है। तो यार अगर मान लो कि यार मैं अपना जो URL है, ठीक है, उसको सीक्रेट तरीके से रखना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने रूट डायरेक्टरी में आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ मेरे को एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस फाइल का नाम होगा .env.local, ठीक है। तो अब जैसे अब इस फाइल को बुला लोगे तो अब आप देखोगे तो यार इसका जो कलर है ना थोड़ा सा फेड अप है, ठीक है। अब ये फेड अप क्यों है यार, क्योंकि ये जो फाइल होगी ना पक्का इस .ignore फाइल में पहले से होगी, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ कि आपको चेक करके दिखाऊँ कि यार ऐसी कोई फ़ाइल इसके अंदर है कि नहीं है,
तो यहाँ आप देखो .env.local नाम से यहाँ फाइल पहले से है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन दे रही कि भाई जब आप अपने इस कोड को इग्नोर पुश करोगे, ठीक है, सर्वर पे, तो बेसिकली ये जो आपका फाइल है, ठीक है, ये आपका साथ में नहीं चला जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो इससे क्या आपका फ़ायदा कि यार आप अपनी जितनी भी सीक्रेट कीज़ है वो आप इस .env.local में रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली यार मैं एक फ़ोटो URL नाम से बना लूँगा। तो मैं लिख दूँगा फ़ोटो URL नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली मैं ये URL को सेव करा दूँगा, ठीक। तो अभी यार अभी मैं क्या करूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ तक जिसकी मेन डायरेक्टरी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको रखूँगा इधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये अपना URL रख लिया है, इसको यहाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यार अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर, ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा process.env जो मेरा फ़ाइल का नाम है वो,